नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम ये देखेंगे कि शनिदेव आपको किस तरह के फल देंगे जब वो कुंडली के 11वें भाव में बैठे होते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। शनिदेव मुख्यतः भृगुनंदी नाड़ी में जैसे कि प्रोफेशन के कारक हैं, कर्म कारक है। शनिदेव मृत्यु के कारक हैं, दुख के कारक हैं। शनिदेव जैसे समय के कारक हैं, सज़ा के कारक हैं। शनिदेव आयु के भी कारक हैं। शनिदेव विलंब के कारक हैं। शनिदेव जैसे कि बाधा के कारक हैं। शनिदेव रोग के भी कारक हैं, पीड़ा के कारक हैं। शनिदेव जैसे अनुशासन के भी कारक हैं, कर्मठता के कारक हैं। शनिदेव समय के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। और शनिदेव से हम जैसे 4th ग्रेड स्टाफ एम्प्लॉयज़ किसी भी संस्था के उनको देखते हैं। शनिदेव से हम डोमेस्टिक हेल्प को देखते हैं, हेल्पर्स, सर्वेंट्स उनको देखते हैं। शनिदेव से हम वर्किंग क्लास को देखते हैं, डेली वेज लेबरर्स, मजदूर उनको देखते हैं। और शनिदेव से हम ये जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वर्किंग क्लास है, उनको हम देखते हैं। और शनिदेव बुज़ुर्गों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनिदेव अब बैठे हैं आपके जैसे 11वें भाव में। शनिदेव रहस्य के भी कारक हैं, अंधकार के भी कारक हैं, भय के भी कारक हैं। तो शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हैं। और शनिदेव ही ऐसे एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों के लिए हमें उसका फल शनिदेव ही देते हैं। तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है आपके हर तरह के लाभ का, इसे लाभ स्थान कहा जाता है। 11वां भाव एक उपचय भाव है। इस भाव से जुड़े हुए फल आपको समय के साथ साथ मिलते रहते हैं। अगर आप ये परिश्रम कर रहे हैं, शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो आपको परिश्रम करना है, पुरुषार्थ में यकीन रखना है, धैर्य रखना है, तो आपको 11वें भाव से हमेशा अच्छे फल मिलेंगे समय के साथ साथ, क्योंकि ये एक उपचय भाव है। 11वां भाव एक काम त्रिकोण भाव भी है। ये हर तरह की कामना को दर्शाता है। आपकी मनोकामना, आपकी मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं, आपके सपने, आरजू, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। 11वां भाव जो है बड़े भाई बहनों का भी भाव है। यह आपके सामाजिक दायरे का, सोशल सर्कल का भाव है, आपके दोस्तों का भाव है। हर तरह का लाभ जो हमें मिल सकता है, जैसे कि हमारे प्रोफेशन से, या जैसे लोगों से भी हमें सहायता मिलती है, वो भी हम सब 11वें भाव से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं। तो अभी शनिदेव हमेशा जैसे विलंब के कारक हैं, तो 11वें भाव के फल आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें एक विलंब की स्थिति वो पैदा करेंगे। आप हर तरह के लाभ आपके प्रोफेशन से, आपके कर्म क्षेत्र से, आपके जीवन आपके निजी ज़िंदगी से, आपके जीवन में जो लोग हैं उनसे भी आपको हर तरह का लाभ होगा, लेकिन उसमें एक विलंब की स्थिति पैदा कर देते हैं शनिदेव। अगर शनिदेव एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं तब ज़रूर 35 या 36 साल के बाद आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। आपकी जो आय है, ये आपके आय का भाव है। 11वां भाव इनकम का भाव है। तो आपकी आय में एक बढ़ोतरी होगी, आपकी आय बढ़ेगी। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं 11वें भाव में, तो समय के साथ साथ आपकी आय भी बढ़ेगी। तो मतलब हर तरह से आपको लाभ होगा। लेकिन विलंब की स्थिति, शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होते हैं, मतलब अगर हम अच्छी तरह परिश्रम करते हैं, अगर हमारे अंदर धैर्य है, अगर हम पुरुषार्थ में यकीन करते हैं, तब शनिदेव ज़रूर हमें फल देते हैं। और अगर हम ईमानदार होकर धन कमाते हैं, तभी शनिदेव 11वें भाव, क्योंकि वो न्याय के कारक है, हमें ईमानदारी के पथ पे चल के ही धन कमाना है। इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए। और शनिदेव जैसे कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि होती है, तो इस शनिदेव स्वामी है। 11वें भाव के कारक गुरु है, बृहस्पति देव। तो आपको ये देखना चाहिए कि कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है। गुरु और शनि में जैसे समता का संबंध है, जैसे न्यूट्रल रिलेशन है। तो गुरु की स्थिति अगर अच्छी होगी तो 11वें भाव से जो फल आपको मिलेंगे वो और भी अच्छे मिलेंगे। वरना गुरु को मजबूत कीजिए। जैसे आपके परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए, अपने शिक्षकों का आदर कीजिए, आपसे जो उम्र में बड़े हैं, जो तजुर्बे में बड़े हैं, उनका सम्मान कीजिए। और जैसे बुज़ुर्गों की सेवा कीजिए समाज में, आपके परिवार में, तो इससे गुरु मजबूत होते हैं। तो
और आप क्या कर सकते हैं, जैसे शनिदेव अब 11वें भाव में, तो आपको ये भी देखना है कि शनिदेव कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र जो है, उस नक्षत्र का जो स्वामी है, वो स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, और किस अवस्था में बैठे हैं। तो नक्षत्र भी, अगर नक्षत्र स्वामी की स्थिति भी अच्छी है तो शनिदेव के फल और भी अच्छे हो जाएंगे 11वें भाव में। शनिदेव जैसे शनिदेव कितने डिग्री पर बैठे हैं ये भी, तो इससे भी पता चलेगा कि शनि ग्रह जो है उनके पास कितना बल है, ये भी आपको पता चलेगा। और शनिदेव आपके जैसे कुंडली में कारक हैं, मतलब योग कारक हैं या मारक हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। तो चाहे वो जो भी हैं आपकी कुंडली में और उनकी स्थिति जैसी भी है, अगर आप जैसे शनिदेव का बीज मंत्र जो है ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हैं, अगर ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा आप, जैसे मतलब मिनिमम 108 बार हर शनिवार को, और हो सके तो हर दिन, तो शनिदेव आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे 11वें भाव में बैठकर। और जैसे आपको शनिदेव अच्छे फल देंगे अगर आप जैसे कि हर तरह के जैसे एडिक्शन से अगर दूर रहेंगे। एडिक्शन मतलब वो जो शराब से दूर रहना है, ड्रग्स, ये सब बिल्कुल किसी भी तरह की नशे की चीज़ से आपको दूर रहना है। गरीबों के प्रति मन में दया की भावना, या जो जैसे जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना, और हो सके तो उनकी मदद करना और दान करना। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ भी दान अगर आप देते हैं, तब शनिदेव 11वें भाव में आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। और ईमानदारी से पैसे कमाना है, और ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि गलत तरीके से कभी भी धन नहीं कमाना है, वरना शनिदेव न्याय के देवता है, तो वो फल तो ज़रूर देंगे इसका। और इन सब बातों का आपको, और जैसे आपको चरित्रवान बनना है, मतलब जैसे कि अवैध संबंध कभी नहीं बनाने चाहिए, तब शनिदेव 11वें भाव में कभी भी अच्छे फल नहीं देते हैं, चाहे वो कैसे भी बैठे हों। प्रिय दर्शकों, अब हम देखते हैं कि कौन सी राशियों में शनिदेव अच्छे फल देंगे। शनिदेव अगर 11वें भाव में बैठे हैं तब वो बहुत अच्छे फल देते हैं अगर वो कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि के फल बहुत अच्छे होते हैं शनिदेव के। तो आपको खासकर आपके जो कार्य क्षेत्र से, आपके प्रोफेशन से आपको बहुत लाभ होता है समय के साथ साथ। और अगर शनिदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, जैसे मतलब तुला राशि में भी शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं 11वें भाव में बैठकर। आपको हर तरह का लाभ देखने को मिलता है जीवन में, और आपका सामाजिक दायरा, शनिदेव यहाँ बैठे हैं ना, तो अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी भी है तो शनिदेव जैसे कि आइसोलेशन को पसंद करते हैं, और शनिदेव मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे जातक के खास मतलब साधारणतः नहीं होते, बहुत ज़्यादा दोस्त। लेकिन शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो जो भी दोस्त जातक के होंगे वो दोस्त बहुत ही वफ़ादार होंगे, और बहुत ही जैसे ज़िम्मेदार और मैच्योर होंगे। बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे जातक को। बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है। तो उन दोस्तों से भी जातक को हमेशा लाभ होगा। लाभ मतलब हमेशा पैसे का लाभ नहीं होता। लाभ मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, कभी कोई परेशानी हो तो वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे। कभी आर्थिक लाभ भी चाहिए तो भी वो मदद करेंगे। तो हर तरह का लाभ हम देखते हैं 11वें भाव से। तो प्रोफेशन से संबंधित भी बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे अगर तुला राशि में है। अगर शनिदेव अपनी मित्र राशियों में है, जैसे अगर शनिदेव मिथुन में है और कन्या में है, तब भी शनिदेव बहुत अच्छे फल देते हैं। आपके नौकरी से संबंधित, करियर से संबंधित जो आपको लाभ मिलना चाहिए, आपके हर तरह का लाभ आपको 11वें भाव से मिलेगा अगर जैसे इन राशियों में है, मिथुन और जो कन्या राशि में, मित्र राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं। लेकिन अगर शनिदेव वृषभ राशि में है तो क्या होता है कि लाभ जातक को मिलेगा, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत होता है जातक के। जैसे लाभ की स्थिति में कभी कभी बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है और कभी एकदम से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है अगर शनिदेव वृषभ राशि में बैठे हैं।
क्योंकि वृषभ राशि में जब शनिदेव यहाँ बैठते हैं तब शनिदेव जैसे कि अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका प्रोफेशन अगर अष्टम भाव से जुड़ा है तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये देखना ज़रूरी है प्रिय दर्शकों कि शनिदेव कौन से भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर जातक जैसे वृषभ लग्न का जातक है तो लग्न में अगर वृषभ राशि है तो शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी हैं। लेकिन अगर 11वें भाव में वृषभ राशि है तब शनिदेव अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर अष्टम भाव की एनर्जी को आप अपने प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि प्रोफेशन से ही तो हमें खासकर लाभ मिलता है, तब क्या होगा, आपको बेहतर मतलब लाभ देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव की एनर्जी को यूज़ कीजिए। अष्टम भाव से हम देखते हैं ऑकल्ट साइंसेस को, अंडरग्राउंड माइनिंग को, या किसी भी इंश्योरेंस को, टैक्सेशन को, ये सब अलग अलग तरह टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं अष्टम भाव से, हर तरह की टेक्नोलॉजी को, मशीनरी को। तो अष्टम भाव से अगर आपका प्रोफेशन जुड़ा होगा तो अच्छा होगा। या मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये भी अष्टम भाव से जुड़ा है। तो वृषभ राशि में अगर मेष राशि में शनिदेव जैसे नीच के माने जाते हैं, तो मेष राशि में शनिदेव अगर होंगे तब भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। 11वें भाव के जो भी मैटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कभी लाभ होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा, और कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर शनिदेव अगर मेष राशि में है तो ऐसा होगा, क्योंकि वो शनिदेव की जैसे नीच राशि मानी जाती है। तो अगर मेष राशि में है तो भी जैसे अगर अष्टम भाव की एनर्जी को जातक अगर उसका इस्तेमाल करता है अपने प्रोफेशन में लाभ अर्जित करने के लिए, लाभ पाने के लिए, अगर वो अष्टम भाव का कोई भी कार्य, काम या प्रोफेशन अपनाता है, तब अगर शनिदेव मेष राशि में है तब भी जातक को जैसे उतार चढ़ाव थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। और समय के साथ साथ अगर जातक मेहनत करता रहा तो ही जातक को अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि 11वां भाव उपचय भाव है। समय के साथ साथ अगर जातक मेहनत कर रहा है तो ही अच्छे फल देता है ये भाव। अच्छा, अब अगर शनिदेव, जैसे मैंने कहा था, अगर शनिदेव मकर राशि में है, मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है, तो मकर राशि में प्रोफेशन से संबंधित जातक को अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन मतलब लाभ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन एक जातक को 12वें घर की जो एनर्जी है उसे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब शनिदेव मकर में होते हैं तो वो 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अगर जातक का प्रोफेशन किसी भी विदेशी कंपनी से जुड़ा है, या विदेशी चीज़ों से जुड़ा है, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस वो कर रहा है अपने प्रोफेशन में, तब उसे लाभ होगा। या अगर वो किसी फॉरेन लैंड में चला गया, अपने घर को छोड़कर कहीं और चला गया, अपने प्रोफेशन के लिए बाहर जाके सेटल हो गया अपने जन्म स्थान को छोड़कर, तब उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 12वें घर की एनर्जी आ रही है अगर शनिदेव मकर राशि में है। या 12वें घर से हम आध्यात्म को देखते हैं, तो अगर वो आध्यात्मिकता के पथ पे चल रहा है, अगर वो ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, मेडिटेशन कर, तो भी अच्छा होगा उसके लिए। तो ऐसा है। और दान भी करना, 12वें घर से हम दान भी देखते हैं, तो दान भी अगर करेगा तो भी उसके लिए अच्छा होगा अगर शनिदेव मकर राशि में बैठे हैं 11वें भाव में। तो अगर शनिदेव धनु राशि में बैठे हैं, धनु राशि में अगर बैठे हैं तो भी ऐसा देखा गया है कि जातक को 12वें घर की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या दान करना चाहिए, या उसे फॉरेन की कंपनी के साथ संबंध बना के कुछ काम करना चाहिए, या विदेश में चले जाना चाहिए। विदेश मतलब या तो देश छोड़ के विदेश, या अपने प्रदेश को छोड़ के आप दूसरे प्रदेश भी जाते हैं ना, तो उसे भी विदेश माना जाता है। जैसे अगर आप असम में रह रहे थे तो वहाँ से आप चले गए महाराष्ट्र, तो ये भी विदेश ही हम कहेंगे, मतलब आप दूसरे प्रदेश चले गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको करना होगा। अगर आप ये करते हैं, 12वें घर की एनर्जी को यूज़ करेंगे, तो अगर धनु राशि में बैठे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर शनिदेव बैठे हैं अपनी शत्रु राशियों में, अगर शनिदेव जैसे कि बैठे हैं सिंह राशि में, या शनिदेव बैठे हैं उसमें कर्क राशि में, कैंसर में, या अगर शनिदेव बैठे हैं स्कॉर्पियो में, इन राशियों में अगर शनिदेव बैठे हैं, मतलब वृश्चिक राशि में,
तब क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि जातक कभी कभी अनैतिक तरीके से भी धन कमाता है। अगर शनिदेव शत्रु राशि में बैठे हैं तो जातक धन कमाता है, समय के साथ साथ उसे लाभ होता है, लेकिन अनैतिक तरीके से भी कमाता है, ऐसा देखा गया है। जातक में ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है, अगर शनिदेव की स्थिति कमज़ोर है और शत्रु राशि में है, कमज़ोर है या पीड़ित है, तब ऐसा भी देखा गया है कि दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं जातक का। जातक को दूसरों से कोई मतलब अपने दोस्तों से, सामाजिक दायरे के लोगों से कोई जातक को फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जातक का इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो अगर आपकी शनिदेव की स्थिति अगर पीड़ित है, अगर शनिदेव दुर्बल है या अगर शनिदेव शत्रु राशि में है, तो भी क्या है, जातक को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए, पुरुषार्थ में विश्वास रखना चाहिए, नैतिक पथ पे चल के ही धन कमाना चाहिए। तब शनिदेव ज़रूर समय के साथ साथ जातक को अच्छे फल देंगे। नाड़ी ज्योतिष में हम मानते हैं कि कर्मों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने ग्रहों को भी अपने फेवर में ला सकते हैं और उनसे भी अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो फल मैंने आपको बताए ये आपको मिलेंगे अगर शनिदेव जैसे कि 11वें भाव में बैठे हैं। तो ये है प्रथम दृष्टि। प्रथम दृष्टि मतलब पूर्ण दृष्टि हम नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं कि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। तो अब तक मैंने जो आपको बताए हैं, जैसे समय के साथ साथ अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी है, मतलब अच्छी राशियों में है, नक्षत्र में है, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध जैसे समय के साथ साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपके सामाजिक दायरे के जो लोग होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी लोग होंगे, जो भी आपके दोस्त होंगे, वो बहुत ही वफ़ादार होंगे, बहुत ही अच्छे ज़िम्मेदार लोग होंगे, तो उनसे हमेशा आपको सहायता मिलेगी। और जैसे आपको हर तरह का लाभ देखने को मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, खासकर 36 साल की उम्र के बाद। अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी नहीं है तो इसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। आपको जो भी लोग आपके दायरे में हैं, सामाजिक दायरे में, उनसे आपको हानि पहुंच सकती है। फिर आप जो कुछ लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो लाभ जैसे आपको कभी भी समय पर नहीं मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए न्याय के पथ पर चल के। तो प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं जो नाड़ी ज्योतिष में हम जो अगली दृष्टि को लेते हैं, दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव जो है वो है आध्यात्म का भाव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको आध्यात्मिकता के पथ पर अगर आप चलेंगे, अगर आप योग करेंगे, साधना, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे आपको कोई लाभ होगा, ऐसा हो सकता है। लाभ मतलब हमेशा आर्थिक नहीं होता। अगर आपको मन की शांति मिल रही है तो वो भी तो लाभ ही है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के पथ पे चलने से आपको लाभ होगा, या आपको दान करने से भी आपको आगे चल के इसका आपको शनिदेव अच्छे फल देंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। फिर आपने दान किया, लेकिन आगे चल के आपने देखा कि आपको अचानक से अपने प्रोफेशन से बहुत लाभ हो गया, तो शनिदेव ने आपको उसका अच्छा फल दे दिया। तो ये हो सकता है। या 12वें भाव से हम हर तरह के नुकसान को देखते हैं। तो शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको हर तरह के नुकसान से शनिदेव बचाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। और जैसे कि विदेश से आपकी नौकरी का कोई ना कोई, आपके प्रोफेशन का विदेशी चीज़ों से, विदेशी कंपनी से कोई ना कोई संबंध होगा, या विदेशी वस्तुओं से, विदेश से कोई ना कोई संबंध। नहीं तो आप अपना जन्म स्थान छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, विदेश या दूसरे प्रदेश चले जाएंगे, और वहाँ जाके आपको बहुत लाभ होगा, ये भी हम कह सकते हैं। या आपका प्रोफेशन हॉस्पिटल, मतलब आपको इन सब जगहों से लाभ हो सकता है। हॉस्पिटल से, इसका मतलब अगर आप हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है, कोई जातक, या प्रिजन में, जेल में, या वहाँ पे कोई काम करता है, वो नौकरी करता है, या कोई असाइलम में अगर काम कर रहा है, तो उससे भी उसको लाभ हो सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके जैसे लग्न के भाव पर, आपके प्रथम भाव पर। अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी है 11वें भाव में, तो जातक बहुत ही जिम्मेदार होगा, समझदार होगा। जातक में बहुत ज़्यादा, जातक में किसी भी चीज़ के प्रति उसका जो उसकी तह तक वो पहुँचेगा, उसमें एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा होगा, उसमें ज्ञान होगा, इन डेप्थ नॉलेज होगा। तो ये सब होगा अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है।
और जातक दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी फार साइटेड होगा। और जातक बहुत ही मैच्योर होगा, बैलेंस्ड होगा। जातक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, ड्यूटीफुल होगा, कर्मठ होगा, बहुत ही अनुशासित होगा। जातक न्यायप्रिय होगा। वो दूसरों के लिए, वो हमेशा दूसरों के हक में वो हमेशा बात करेगा, मतलब जो अन्याय के खिलाफ वो हमेशा खड़ा रहेगा। और गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, बुज़ुर्गों की वो हमेशा मदद करेगा। अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है तो ये गुण जातक के व्यक्तित्व में आ जाते हैं। और परिश्रम में बहुत यकीन करेगा, परिश्रम में, पुरुषार्थ में, अनुशासन में। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है 11वें भाव में, तब जातक के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे कि वो बहुत ही निराशावादी बन जाएगा, पेसिमिस्टिक बन जाएगा। जातक बहुत ही, जैसे उसकी सोच बहुत ही नकारात्मक हो जाएगी। और जातक बहुत ही संदिग्ध, उसका जो चरित्र है एक संदिग्ध चरित्र वो हो जाएगा। वो हमेशा जैसे अकेलेपन में रहेगा। और मतलब ऐसा होगा कि वो ऐसा असामाजिक कार्यों में भी वो लिप्त हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जातक जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों को छल सकता है अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है। और जातक हमेशा, जैसे जातक के मन में संदेह होगा, दूसरों को लेकर, हर चीज़ को लेकर उसके मन में संदेह उत्पन्न होगा, आस्था की बहुत कमी होगी उसमें, और निराशावादी और आलसी भी हो सकता है। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक आलसी बन जाएगा, वो कर्मठ नहीं होगा, सिर्फ दूसरों में गलतियाँ निकालेगा। अब हम चलते हैं शनिदेव की पंचम दृष्टि, जो त्रिकोण दृष्टि है, शुभ दृष्टि, जो पड़ेगी आपके 3रे भाव पर। अब 11वां भाव उपचय भाव है, इसके फल हमें समय के साथ साथ मिलते हैं। 3रा भाव भी आपके क्या है, परिश्रम का, पुरुषार्थ का भाव है, साहस का। आपके 3रा भाव भी आपके मन की इच्छाओं का भाव है। तो ये 3रा भी एक काम त्रिकोण भाव है, जैसे 11वां भाव काम त्रिकोण है, 3रा भी है। तो अगर 11वें भाव में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो जातक मेहनत करेगा पूरी लगन के साथ, अनुशासन के साथ। और समय के साथ साथ वो आगे चलकर उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता भी अच्छा होगा, और वो आगे चलकर कुछ अपना नया शुरू कर सकता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत को भी हम 3रे भाव से देखते हैं, तो वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस ये शुरू कर सकता है आगे चलकर, मेहनत के दम पर। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है 11वें भाव में तो परिस्थिति ठीक इसके विपरीत भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी जातक की, और कॉन्फिडेंस की कमी होगी। और जातक कोई नया प्रोजेक्ट या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन वो शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहेंगे हमेशा, तो वो कुछ शुरू करने में उसे बहुत तकलीफ़ होगी। तो इसलिए शनिदेव को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा परिश्रम करते रहना है। अब चलते हैं हम शनिदेव की जो है अगली दृष्टि है शनिदेव की 7म दृष्टि, जो पड़ेगी आपके 5म भाव पर। 5म भाव संतान का है, तो संतान की प्राप्ति में विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है, होती है साधारणतः, या संतान के साथ, खासकर पहले संतान के साथ मतभेद की स्थिति, और संतान के साथ संबंधों में परेशानी हो सकती है। और नहीं तो संतान जो है ऐसा होगा कि जातक से कहीं दूर रहता है, अपने प्रोफेशन के लिए या पढ़ाई के लिए उसे कहीं दूर चला जाना पड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है तो संतान भी बहुत जिम्मेदार, बहुत ही समझदार, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अनुशासित संतान भी ऐसा होता है कि संतान बहुत ही, औलाद भी ऐसी हो जाती है, बहुत ही अनुशासित, बहुत ही कर्मठ, ऐसा देखने को मिलता है। अगर 5म भाव से हम देखते हैं आपकी शिक्षा को, ज्ञान का भी भाव है ये, आपकी शिक्षा का भाव है, तो शिक्षा प्राप्त करने में, खासकर हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती है। शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो जातक उन बाधाओं को पार करके शिक्षा प्राप्त करता है और सफल होता है। और जैसे 5म भाव से हम कलात्मक या सृजनात्मक शक्ति, मनोरंजन को भी देखते हैं,
तो इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है, विलंब की स्थिति पैदा हो सकती है। आप में कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट है, क्रिएटिव स्किल है, क्रिएटिव टैलेंट है, लेकिन वो जो कलात्मक शक्ति है आप उसका प्रदर्शन कर पाएंगे 35 या 36 साल के बाद ही शायद आपको उसका मौका मिलेगा, अगर आप प्रयत्न करते रहें। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो थोड़ी सी विलंब की स्थिति आपके कलात्मक शक्ति के प्रदर्शन में आ सकती है। अब हम चलते हैं शनिदेव पंचम भाव भी जैसे एक धर्म त्रिकोण भाव है, उससे भी हम समाज में प्रतिष्ठा को देखते हैं। पंचम भाव से भी हम आस्था को देखते हैं, क्योंकि वो भी एक धर्म त्रिकोण भाव है। तो शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है तो आप प्रतिष्ठा समाज में ज़रूर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो सकती है। और आप में आस्था भी होगी, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति भी आस्था होगी अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है तो। और आप कर्म में विश्वास रखें, आप कर्म योगी होंगे, आप कर्म में हमेशा यकीन रखेंगे अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है। अब हम चलते हैं शनिदेव की अगली दृष्टि, जो है शनिदेव की नवम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, जो आपकी शादी का भाव है। तो नवम दृष्टि एक त्रिकोण दृष्टि है, लेकिन शनिदेव एक नपुंसकता की भी कारक है। तो शादी में थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है, अगर जातक ने कम उम्र में शादी कर ली तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी। शनिदेव जैसे 30-35 साल के बाद ही जातक को अच्छे फल देते हैं, तो एक मैच्योरिटी आने के बाद ही शादी का निर्णय लेना चाहिए, तब जातक की शादी जो है वो सफल होती है, ऐसा देखा गया है। तब जातक बहुत ही मैच्योर, बैलेंस्ड और बहुत ही रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल बन जाता है, बहुत ही वास्तविक हो जाता है, जिम्मेदार इंसान हो जाता है, तब उसकी शादी आगे चलकर सफल होती है। तो शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है, तब जातक की शादी भी आगे चल के सफल होगी। वरना अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनिदेव जैसे विच्छेद को भी दर्शाते हैं, तो विच्छेद की स्थिति जीवन साथी के साथ भी उत्पन्न हो सकती है। सप्तम भाव दशम से 10वां भाव है, तो भावाद्भवम के नियम के तहत पराशरी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि सप्तम भाव भी आपके प्रोफेशन का भाव है, इंडिपेंडेंट बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का भाव है। तो शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी है 11वें भाव में, तो आपको इन क्षेत्रों में उन्नति मिलेगी। आपको अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको समय के साथ साथ उन्नति मिलेगी। बाधाएं तो आएंगी, आप उनको पार कर जाएंगे और आपको आपके प्रोफेशन और बिजनेस में उन्नति ज़रूर मिलेगी। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है 11वें भाव में, तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगे, तो आपको मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं आपके प्रोफेशन या बिजनेस में। अब हम चलते हैं शनिदेव की दशम दृष्टि, जो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। दशम दृष्टि एक कर्म दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपका कर्म जो है वो शायद अष्टम भाव से जुड़ा है। तो आपको जैसे रहस्यमय विद्याओं में आपकी रुचि हो सकती है। आप अगर, और लाभ का भाव है ना, आप शनिदेव लाभ के भाव में बैठे हैं, 11वां भाव लाभ का है, तो आपको रहस्यमय विद्याओं से आपको लाभ हो सकता है आगे चलकर। मतलब शनिदेव अपने फल धीरे धीरे देते हैं, तो 36 साल के बाद आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आपने कोई भी रहस्यमय विद्या, ऑकल्ट साइंस जैसे कि ज्योतिष विद्या, ये अगर आपने सीख ली तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा आगे चलकर। शनिदेव की दशम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो थोड़ी सी विलंब की स्थिति हो जाएगी आपको। जैसे पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, विरासत में कोई धन आपको मिलने वाला है या संपत्ति, उसे प्राप्त करने में एक विलंब की स्थिति, लेकिन आपको ज़रूर आप प्राप्त कर पाएंगे अगर आप में धैर्य है। आप शनिदेव समय के साथ साथ आपको फल देते हैं, तो विलंब की स्थिति पैदा कर सकते हैं। और जैसे आप जीवन साथी के साथ जो भी जॉइंट एसेट्स बनाते हैं, जो भी संपत्ति आप अपने शादी के बाद अपने जीवन साथी के साथ बनाते हैं, तो वो भी संपत्ति आप बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी विलंब की स्थिति पैदा करते हैं शनिदेव। शनिदेव पहले परीक्षा लेते हैं और फिर फल देते हैं, लेकिन आप अपने एसेट्स, मकान, वाहन, ये सब बना पाएंगे, सब कुछ आपके पास होगा, लेकिन थोड़ी सी विलंब की स्थिति शनिदेव पैदा करते हैं। अब अष्टम भाव से हम जो भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, इंश्योरेंस से लाभ हो सकता है, आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट, अंडरग्राउंड माइनिंग से, किसी भी जो भी अष्टम भाव से जुड़ा है किसी भी इस तरह के काम से आपको लाभ हो सकता है। और अगर जैसे शनिदेव मतलब अष्टम भाव से हम हर तरह की नकारात्मक चीज़ों को भी देखते हैं, क्योंकि ये एक दुस्थान भाव है। तो जैसे अष्टम भाव से हम दुर्घटनाओं को देखते हैं, रोग को देखते हैं, बाधाओं को देखते हैं,
तो नुकसान को भी अष्टम भाव से देखते हैं। तो शनिदेव अब इन चीज़ों में भी जैसे रुकावट पैदा कर देंगे। तो ये जो अष्टम भाव से जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनमें शनिदेव अब रुकावट पैदा कर देंगे। इनको आपके जीवन से हटा सकते हैं। मतलब अष्टम भाव से हम मृत्यु को भी देखते हैं, तो शनिदेव मृत्यु में भी बाधा पैदा कर देंगे और जातक को लंबी आयु प्रदान करेंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रिय दर्शकों, शनिदेव की अगली दृष्टि जो कि 11वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके नवम भाव पर, जो कि 30 से 35% प्रभावशाली है। नवम भाव पिता का है, भगवान का है। पिता के साथ अगर शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी भी थी संबंधों में, लेकिन समय के साथ साथ अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है 11वें भाव में, तो पिता के साथ संबंध सुधर जाते हैं। पिता के प्रति जातक के मन में दायित्व की भावना होती है और जातक अपना हर कर्तव्य पिता के प्रति निभाता है। जातक धीरे धीरे जैसे कि धर्म के पथ पर चलता है, आध्यात्मिक विद्या अर्जन करने में भी उसकी रुचि हो सकती है अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी है तो। और जातक जैसे समाज सेवा में भी जातक की रुचि हो सकती है। वो ये समझ सकता है कि दूसरों की सेवा करना यही मेरा धर्म है, ऐसा वो समझ सकता है। और जातक का भाग्य उदय भी होता है, 36 साल के बाद ज़रूर होता है। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है 11वें भाव में, तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, जातक धर्म में बिल्कुल कोई आस्था नहीं होती है और जातक का भाग्य उदय भी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा विलंब की स्थिति पैदा हो जाती है, या भाग्य उदय कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि नहीं होता है। अगर शनिदेव बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है और जातक अगर परिश्रमी नहीं है तो कैसे भाग्य उदय होगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम चलते हैं अंतिम दृष्टि की ओर, जो कि है 12वीं दृष्टि, जो पड़ेगी आपके दशम भाव पर। दशम भाव पर 12वीं दृष्टि जो कि 20 से 25% प्रभावशाली है। इसका मतलब ये है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में थोड़ी बहुत रुकावट, बाधाएं तो आई होंगी, तो उन बाधाओं को आप पार कर जाएंगे तो ही आपको लाभ मिलने वाला है। शनिदेव 11वें भाव में लाभ के घर में बैठे हैं, तो बाधा से डरना नहीं है, उनका सामना करना है। और कैसे सामना करना है? अनुशासित होके, धैर्यवान होके, कर्म में यकीन रख के, पुरुषार्थ में विश्वास रख के अगर आप हर बाधा का सामना करेंगे तो प्रोफेशन में अगर कोई भी विलंब की स्थिति उत्पन्न हुई है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको अपना कर्म करते जाना है। अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य पता होना है चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस दिशा में आपको मेहनत करते रहना है। तो थोड़ी बहुत विलंब की स्थिति पैदा होती है, लेकिन आगे चलकर आपके कार्य क्षेत्र में आपको जैसे उन्नति ज़रूर मिलती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा 36 साल की उम्र के बाद ज़रूर मिलती है। और अगर शनिदेव की स्थिति 11वें भाव में अच्छी नहीं है तो जातक अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। जातक अपने कोई भी एक प्रोफेशन वो ठीक नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आता है कि उसे कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए। तो क्या है, समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करने में बहुत ज़्यादा विलंब की स्थिति पैदा हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टियाँ बहुत सारे भावों पर और हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र को वो 11वें भाव में बैठकर प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपको अच्छे फल दें, तो हमेशा आपको आपको कर्म करना है, पुरुषार्थ में यकीन रखना है, कर्मठ बनना है, परिश्रम करना है और धैर्यवान होना है और हर तरह के नशे से आपको दूर रहना है और चरित्रवान बनना है। तब शनिदेव ज़रूर आपको अच्छे फल देंगे। बुज़ुर्गों का सम्मान करना है, उनकी सेवा करना है, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, तो ज़रूर शनिदेव 11वें भाव में आपको बहुत अच्छे फल देंगे समय के साथ साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।